8 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक बिहार सरकार की तरफ से असगर के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। बिहार सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पाई? कुछ भी नहीं मिली बिहार सरकार की तरफ से। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ मदद नहीं। मंत्री जमा खान गए आपसे मिलने के लिए, उन्होंने वादा किया, क्या हुआ? वो वादा तो किए हैं लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं दिए। तो अब तक आपको कुछ नहीं मिला, ना घर ना मुआवजे के तौर पे पैसा? कुछ भी नहीं। नहीं यहाँ दिए नहीं वहाँ दिए, जयपुर में भी नहीं दिए। डॉक्टर शकील अहमद ने शकील अहमद खान साहब से फ़ोन पे बात की, जो कि कांग्रेस दल के नेता थे। उन्होंने आश्वासन दिया, डिटेल लिया, लेकिन उसके बावजूद भी, डॉक्टर शकील अहमद साहब के कहने के बावजूद भी शकील अहमद खान की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकी कि वो असगर के परिवार को बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा दिला सके। डॉक्टर जमा खान, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, उनके आश्वासन के बाद भी परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, जो कि एक बड़ा कद रखते हैं राजद पार्टी में, उनके कहने के बावजूद भी परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया। राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी असगर के परिजन से मिलने पहुंचे। आश्वासन दिया कि कल पटना लौटते ही वह बात करेंगे और जल्द परिजन को मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन उनका वह वादा भी खोखला साबित हुआ। यहाँ भी नेता आए, उन्होंने अपने निजी कोष से मदद किया, क्या वो मदद आप तक पहुंची? नहीं पहुंची। यहाँ नेता आए, वो क्या दिए नहीं दिए वो उसका मुझे पता नहीं। आपको पता ही नहीं? नहीं पता नहीं, आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। असगर की हत्या हुई ट्रेन में, निर्मम तरीके से मुसलमान होने की वजह से उसकी हत्या हुई। नेताओं ने आश्वासन दिया कि बिहार सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेता जो घर आकर उसके परिवार की मदद किया, वो पैसे भी इनके वाइफ के कहने के अनुसार इन तक नहीं पहुंच पाया। आखिर वो पैसा कहाँ गया, वो इनके परिवार के लोग जाने। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में 4 लोगों की हत्या आरपीएफ के जवान के द्वारा कर दी जाती है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बिस्फी प्रखंड के परबत्ता निवासी थे। हत्या के बाद, असगर अली के हत्या के बाद नेताओं के आने का सिलसिला परबत्ता में लगातार जारी रहता है। बड़े बड़े नेता, चाहे वो राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद हो, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हो, चाहे वो डॉक्टर शकील अहमद हो, चाहे वो देवेंद्र प्रसाद यादव हो, पप्पू यादव हो, बड़े बड़े नेता आते हैं और सब परिवार वालों से मिलते हैं। उनके तरफ से जो मदद हो सकता है वो परिवार वालों को करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं, गठबंधन की सरकार होती है, और 31 जुलाई के बाद आज 8 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज तक बिहार सरकार की तरफ से असगर के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। ये बड़ी चिंता का विषय है। अफसोस की बात यह है कि जिस डॉक्टर शकील अहमद साहब के कहने पर सऊदी में मारे गए युवक को बिहार सरकार मुआवजा दे सकती है, उसी डॉक्टर शकील अहमद साहब के कहने पर बिस्फी के परबत्ता निवासी असगर के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा है राजद में, अब्दुल बारी सिद्दीकी अपनी तरफ से मदद तो करते हैं, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के आश्वासन के बाद बिहार सरकार असगर के परिवार का कोई मदद नहीं करती है। दूसरी तरफ फैयाज अहमद साहब अपनी तरफ से मदद तो करते हैं, लेकिन फैयाज अहमद साहब के कहने के बावजूद भी बिहार सरकार असगर के परिवार का कोई मदद नहीं कर पाती है। न असगर के पास गांव में घर रहने के लिए है, और न ही असगर के परिवार को कोई आर्थिक मदद अब तक किया जा चुका है। क्या कहिएगा बाजी, जिस प्रकार से हत्या हुई, नेताओं के आने का सिलसिला जारी रहा, आपको बिहार सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पाई? कुछ भी नहीं मिली बिहार सरकार की तरफ से। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ मदद नहीं। मंत्री जमा खान गए आपसे मिलने के लिए, उन्होंने वादा किया, क्या हुआ? वो वादा तो किए हैं लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं दिए। तो अब तक आपको कुछ नहीं मिला, ना घर ना मुआवजे के तौर पे पैसा? कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे इस पर आपको? वो क्या कहेंगे, देना चाहिए, होना चाहिए जो कुछ है। बच्चे हैं, 4 बच्चियां हैं, एक लड़का है, वो तो 6 साल का, वो तो सबको पता है। उसमें देना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों का भी कुछ भविष्य बनना चाहिए। लड़कियां हैं, शादी ब्याह में भी कुछ खर्च होते हैं। अभी के ज़माने में देख भी करते हैं। 3 लड़की है जो बड़ी बड़ी है, एक तो छोटी वाली है 3 साल की, लड़का 6 साल का। बाकी आगे कमाने वाला तो कोई भी नहीं है। अब सरकार ने तो हम नहीं यहाँ दिए नहीं वहाँ दिए, जयपुर में भी नहीं दिए। तो यहाँ पे अभी आपके पास घर वगैरह है ठीक ठाक? कुछ भी नहीं, घर और कुछ भी नहीं बना। नहीं, कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से यह हादसा हुआ, उस वक्त जिस प्रकार से लोगों ने मदद के लिए आश्वासन दिया, अब जब वो नहीं मिल पाया है तो आप क्या कहेंगे? अब कहना तो यही चाहेंगे कि हमारी मदद करिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं कमाने वाले। जब 5 गो बच्चे का साया, पिता का साया उठ गया सर से, तो उसको कौन देखभाल करेगा। अब हम हैं, लेडीज़ में है, तो लेडीज़ बाहर कमाने तो नहीं चाहती है, काम तो नहीं करती है। लेडीज़ 5 बच्चे को पालना बहुत कठिन का काम होता है, बहुत मुश्किलें होती है। यहाँ भी नेता आए, उन्होंने अपने निजी कोष से मदद किया, क्या वो मदद आप तक पहुँची?
नहीं नहीं पहुंची? नहीं। यहाँ नेता आए वो क्या दिए नहीं दिए वो उसका मुझे पता नहीं। उसका आपको पता ही नहीं? नहीं पता नहीं, आपको कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। असगर की हत्या हुई ट्रेन में, निर्मम तरीके से मुसलमान होने की वजह से उसकी हत्या हुई। नेताओं ने आश्वासन दिया कि बिहार सरकार की तरफ से उसको मदद की जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेता जो घर आकर उसके परिवार की मदद किया, वो पैसे भी इनके वाइफ के कहने के अनुसार इन तक नहीं पहुंच पाया। आखिर वो पैसा कहाँ गया, वो इनके परिवार के लोग जाने। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बिहार सरकार की तरफ से इनको मदद करना चाहिए, वो मदद भी आज तक इनको नहीं पहुँच पाया। डॉक्टर शकील अहमद साहब के कहने के बावजूद भी शकील अहमद खान की इतनी ज़रूरत नहीं हो सकी कि वो असगर के परिवार को बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा दिला सके। डॉक्टर जमा खान जो कि अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, उनके आश्वासन के बाद भी परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद जो कि एक बड़ा कद रखते हैं राजद पार्टी में, उनके कहने के बावजूद भी परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया। घर गिरा हुआ है, घर नहीं है रहने के लिए, 4 बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य कैसे गुजरेगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, जैसे तैसे गुजर ही जाएगा। लेकिन जो उम्मीद थी बिहार सरकार से, नेताओं के आश्वासन के बावजूद भी असगर के परिवार को आज तक बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिल पाया। अगर कोई एक मुआवजा मिला है तो वो लेबर विभाग की तरफ से मिला है, जो कि कुछ 80-90 हज़ार का अमाउंट था जो कि परिवार को मिला था। लेकिन उसके अलावा आज तक असगर के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिल पाया। नेता आए, फ़ोटो खिंचवाएं, चले गए, फोटोबाजी करके नेता यहाँ से चले गए, लेकिन नेताओं की इतनी ज़रूरत नहीं हो पाई कि बिहार सरकार की तरफ से असगर के परिजन को वह मदद दिलवा पाएँ।